जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोहित यादव। तो देखिए, आज की क्लास हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल होगा, कक्षा 12 लेसन 1। ये जो आपका फर्स्ट पेपर है फिजिक्स स्थिर वैद्युति, उसमें एक लेसन में जितने भी सवाल है उन सभी को आज मैं करवाने वाला हूँ। लेकिन एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, 1 से लेकर के 9 नंबर तक सवाल मैं आज आपको करवाऊंगा। एकदम आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यानी अल्फा जो कण होता है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि याद रहे हमेशा, यहाँ सॉल्व नंबर 1 डालेंगे और अल्फा जो आपका कण है, अल्फा कण, इस पर क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन, वह 2 ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए, ये जो आवेश कूलाम में दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, दिए गए मान को क्या दिया गया है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 दिया गया है। इसको हम 2 से क्या कर दे, गुणा कर दे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, यहाँ 1.6 लिखा है, तो 1.6 को कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि ये 16 लिखा हुआ है। जो 1.6 है, इसको कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि ये कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। तो 16 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 32 जा करके बनेगा। एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद क्या लगा दीजिएगा भाई साहब, दशमलव लगा दीजिए। और क्या है, 10 की घात -19, तो 10 की घात माइनस आपका 19 हो जाएगा। और आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो ये कूलाम में हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। ये था नंबर 1। ठीक है, आप सभी सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप दोबारा इसको पढ़े या लगाए, नोट भी बनाइए ना। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने आपकी इस फर्स्ट पेपर में पहले लेसन से स्थिर वैद्युति में जितने भी थे आपके, इसमें चाहे डेरिवेशन हो या फिर आपकी परिभाषा हो, सभी चीजों को एकदम शुरुआती दौर से तो हम पढ़ाते आ रहे हैं, नोट बनवाते आ रहे हैं। तो इसका भी नोट आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम निःशुल्क है ये सब आपके लिए। देखिए, दूसरा सवाल दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, यहाँ हल डाल देंगे दूसरे के लिए। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश होता है। 1.0 का मतलब 1, तो यहाँ कूलाम ऋण आवेश है क्या भाई साहब, आवेश। तो आवेश किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। यानी आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, उसको हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या क्यू के द्वारा लिखते हैं। तो क्यू हो जाएगा कितना, 1.0 का मतलब 1 ही होता है। यहाँ कूलाम दिया गया है, तो कूलाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी। क्योंकि कूलाम का प्रतीक, कूलाम का सिंबल, ये आपका क्या होता है, सी होता है। यानी कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से प्रदर्शित करते हैं। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। हेलो भैया, क्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, या इस घर में कितने बोतल है, या फिर इस घर बनाने में कितनी ईंटें लगी है। तो क्या है, इन्हीं ईंटों की संख्या है, बोतलों की संख्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब नंबर होता है, और नंबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी यम का मान हमको क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। अब देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, इसको निकालने के लिए यम बराबर होता है क्यू बटा ई। ये आपका फार्मूला, या फिर आपको पढ़ाया गया होगा क्यू बराबर एन ई पढ़ाया गया होगा। तो जब आप एन का मान निकालेंगे तो एक क्यू बटा क्या बनेगा, ई बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए,
ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अब यहाँ n का मान हमें निकालना है, तो Q का मान कितना है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। और E का मान कितना है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 लिख देंगे। यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है एक ऐसे लिखेंगे, ये नीचे कितना है? -19। ध्यान दीजिए, अगर घात नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जो घात नीचे माइनस में वो ऊपर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सीधा दिमाग में नोट कीजिए। तो ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। नीचे कितना है? 1.6। अगर दशमलव यहाँ हटा दे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा। देखिए नीचे से आप जितने अंक के बाद दशमलव लगा रहेगा, अगर हटाएंगे तो उतना ऊपर क्या बढ़ेगा? जीरो बढ़ेगा, शून्य बढ़ेगा। अब हमारा कितना बना ये? n बराबर बन गया 10 गुणे 10 की घात कितना? 19 बटा कितना है? 16। अब इसको अगर हम 10 को 100 लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं। तो 100 लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ 10 की घात 19 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक लिखने के बाद में 19 शून्य हमारे पास है, 19 जीरो हमारे पास है। तो यहाँ से अगर हम एक जीरो कम कर दिए हैं तो यहाँ से एक घात क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना बचेगा? 18 ही बचेगा ना। अगर 2 शून्य लेते तो यहाँ कितना बचता? 17। अगर 3 ले लेते तो 16, 4 ले लेते तो 15, 5 ले लेते तो 14, ऐसे बचता। नीचे कितना है? 16। अब क्या करना है? 16 से 100 में आपको भाग करना है, तो कर दीजिए भाग। 16 से किसमें? 100 में भाग करेंगे तो 16 छक्का कितना होता है? 96 होता है। कितना बचेगा? 4 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। घटाएंगे 8 बचेगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, 16 पंचे कितना? 80। ये आपका जीरो जीरो। यानी 16 से जब 100 में भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6.25 मिलेगा। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात कितना? 18। क्या हो जाएगा? 18। अब देखिए नंबर है, ये संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है भाई साहब। ये आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी चीज की संख्या पूछा जाए, कोई नंबर पूछा जाए तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। और यही आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो एक और एक दो सवाल आपका कंप्लीट हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हमें मिटाना पड़ेगा तभी तो दूसरा सवाल हम लिखेंगे। चलिए देखिए, ये सवाल आपके पास लिखा हुआ है तीसरा। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या फिर कमी है? फिर ये दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है और 7 है, 14 है नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो आप सोचते होंगे कि सर ये 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ मिस हो गया। तो भाई साहब हमारे पास कुमार मित्तल की किताब है और इस किताब में न्यूमेरिकल की संख्या पूरा 40 है। कितना है? 40। अब 40 न्यूमेरिकल है, तो जो मैंने यहाँ पे लगाया था दूसरा सवाल, ठीक उसी प्रकार से आपका चौथा सवाल लगेगा। क्योंकि 4 नंबर सवाल इस किताब में लिखा है कि किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ज्ञात कीजिए। यानी उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना था और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे 3 है वैसे ही आपका 4 लगेगा। 4 के बाद में 5 दूसरे तरीके से, फिर 6 और 7 भी हम छोड़ देंगे क्योंकि 6 और 7 में भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहा गया है, आवेश ज्ञात करना है, इसी पर लग जाएगा। फिर 8 और 9 हम लगाएंगे। ठीक है,
अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बना करके आपको लगवा दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ दम नहीं है। देखिए अब यहाँ 3 नंबर, यहाँ सॉल्यूशन डाल देंगे, यानी हल आप डालेंगे किसका, तीसरे नंबर का। एक चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है, तो आवेश कितना दिया गया है, क्यू का मान 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम है, तो उसी का प्रयोग करते हैं। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, यानी संख्या ज्ञात करना है, एन का मान हमें निकालना है। तो एन बराबर क्या होता है, क्यू बटा ई होता है, और ई का मान मैंने आपको बता दिया है कि ई के स्थान पर कितना आप लिखते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 लिखा जाता है। तो एन बराबर क्यू का मान कितना है, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, क्या इसका मान 1.6 माइनस कितना लिखेंगे, 19 लिखेंगे। देखिए दशमलव ऊपर भी एक अंक के बाद लगा है, नीचे भी दशमलव लगा है, तो ऐसे दशमलव से दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे। तो कितना बनेगा आपका, यन बराबर 24 गुणे 10 की घात माइनस 18 गुणा, देखिए क्या बताया था मैंने कि अगर दो घात नीचे माइनस में है ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा, और अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस, यानी चिन्ह में इसके परिवर्तन हो जाएगा। अगर घातें जो दी गई है हर में ऊपर जाएंगी अंश में, तो आपके चिन्ह उसमें परिवर्तन हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप एक एक सवाल पढ़ लेंगे तो फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपको हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बस आपको मन लगा करके वीडियो देखना है, पढ़ना है, और आप पढ़िए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। तो देखिए कितना है, 19, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात 19 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस को हम लिखते नहीं, माइनस का जो चिन्ह होगा उसी को हम लिखेंगे, प्लस को हम नहीं लिखते हैं। नीचे कितना आपका बचा, 16, कितना बचा, 16। इसको जरा 3 से काट दीजिए तो 8, 3 से नहीं कटेगा, किससे काटेंगे, 8 से काटेंगे। देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 तेरी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो n बराबर 3 गुणे 19 में से ये माइनस 18 घटेगा, जैसे यहाँ 10 की घात 19 प्लस में है, यहाँ 10 की घात 18 माइनस में है, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा। अगर दोनों प्लस प्लस होता तो जुड़ जाता, दोनों माइनस माइनस होता तो जुड़ जाता। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, अगर 10 की घात माइनस 18 गुणे 10 की घात माइनस 12 ऐसे होता, तो ये जुड़ करके 12 18 कितना हो जाता, 30 हो जाता। अगर 10 की घात 10 गुणे 10 की घात यहाँ पे 17 लिखा है, तो ये जुड़ करके कितना हो जाता, देखिए 27 हो जाता, 10 की घात कितना, 27। यानी जब एक ही जैसे होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, और अलग प्रकार के होते हैं विपरीत चिन्ह होते तो घट जाते हैं। तो 19 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, तो ऐसे इसको 10 से लिख दो भाई साहब। नीचे कितना है, तो कह दीजिए, तो एक बार में 10, 5 बार में 3 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। और सुनिएगा मन से, एकदम मन से, जब आपकी सवालों में कह दिया जाए कि कूलाम धन आवेश है तो कमी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब कहा जाए कि इतना कूलाम धन आवेश है तो वहां कमी होगी, और जब कह दिया जाए कि इतना कूलाम ऋण आवेश है तो वहां अधिकता होगा। ये भी अपने दिमाग में सीधा यहाँ नोट कीजिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ क्या लिखेंगे, कमी लिखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। देखिए ये आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, चलिए आगे लगाते हैं। 5 देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। अगर कोई दिक्कत हो रही, कोई समस्या हो रही है, गुणा भाग जोड़ घटाओ में कोई दिक्कत हो रही है, तो इस पर मैंने एक लेक्चर बना रखा है,
गुणा दशमलव का कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, भाग कैसे करेंगे, भिन्न का सवाल कैसे लेंगे, यह सभी चीजें एक वीडियो में है। तो चलिए देखिए, यहाँ 7, थोड़ा सिस्टम समझिए। ये यन नाइट्रोजन है, यहाँ 7 से कितना दिया गया है, 4। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है भार। क्या होता है, भार संख्या होता है। क्या होता है, भार संख्या होता है। और ये जो 7 होता है ये इसका क्या होता है, परमाणु और क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसका परमाणु क्रमांक ही बताता है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं नाभिक में कितनी संख्या है, 7। तो n का मान हम कितना ले लेंगे, यहाँ पे 7 ले लेंगे। ऊपर वाला घात संख्या को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो इससे 14 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो नीचे दिया जाएगा परमाणु क्रमांक उसी से मतलब है, वही आपका n का मान कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 7। n का मान कितना हो गया, 7। तो लिख दीजिए, हल आपका ये 5 है सवाल का। n बराबर कितना, 7। और आवेश की गणना करना है। क्या करना है, आवेश की गणना करना है। आवेश यानी Q का मान हमको निकालना है और ज्ञात करना है। तो Q बराबर सूत्र हमने क्या बनाया था, Ne बनाया था। तो यदि कहो या फिर इसको n गुणे ही कहो, बात एक ही है, क्योंकि जहां पे कोई निशान नहीं होता है वहां सदैव गुणा माना जाता है। क्या माना था, गुणा माना जाता है। तो इनके बीच में कौन सा निशान होगा, गुणा का होगा। तो n बराबर Q बराबर n का मान कितना, 7। अब यहाँ ई है ना, तो कितनी बार मैं आपको बताऊं यार, ई का मान कितना रखोगे, 1.6 गुणे 10 की घात -19 ही तो रखना है। कितना रखना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 रखना है। तो लिखिए 1.6 गुणे 10 की घात -19। फिर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, चलिए एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भाई साहब इसको आप 16 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, 16। 16 को 7 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 7 छक 42 के, तो हासिल आया 4। 7 एकदम 7 4 11, कितना हो जाएगा, यानी 16 सत्ते 112। दशमलव बाबू कितने अंक के बाद लगा है, तो कहोगे 1 अंक के बाद लगा है यार, क्योंकि दशमलव की संख्या पीछे से करते हैं ना, आगे से थोड़ी होता है। अरे गुणा करते हो तो पीछे से यार, ठीक है, जोड़ते हो तो पीछे से, घटाते हो तो पीछे। तो दशमलव की संख्या भी तो कहां से करेंगे, गिनती कहां से, पीछे से तो करेंगे। तो यहाँ लगा दीजिए दशमलव, और कितना है, -19। आवेश है तो क्या लिख दीजिए, मात्रा कूलाम लिख दीजिए। ये आपका उत्तर हुआ। लेकिन किताब में उत्तर ऐसा नहीं आता है। अगर आप परीक्षा में बैठे हैं तो ऐसा आप लिखकर आ सकते हैं, नंबर मिलेगा। लेकिन बुक के हिसाब से नंबर लाना है तो क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे 1 अंक पीछे लाएंगे। 1.12 गुणे 10 की घात। अब जब 1 अंक पीछे लाएंगे ना, तो इस 19 में से एक हट जाएगा। अगर प्लस में होता तो जुड़ जाता। देखिए दशमलव इधर लाए हैं, अगर यहाँ घात प्लस में होता 19 तो ये 20 हो जाता, लेकिन गलती से माइनस में है। कैसे है, माइनस में, तो एक घात क्या होगी, कम हो जाएगा। कितना बचेगा, -18। और अब इसको लिखेंगे गुलाम, और आपकी किताब में यही आ रहा है आंसर। चलिए ये हुआ आपका 5 नंबर तक कंप्लीट। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हटा करके दूसरा सवाल तुरंत ला रहे हैं। देखिए 5 के बाद 6 और 7 एक ही जैसे सवाल थे, उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश ज्ञात करना था। वो आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया 40 सवाल है, सभी को सॉल्व कराएंगे। तो जो आप लगा सकते हो उसमें हम फालतू का टाइम को बर्बाद करें ना। तो देखिए इसमें क्या है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक भाई साहब आपका के होता है। यहाँ आप हल डाल देंगे, क्या डाल देंगे, हल डाल देंगे। परावैद्युतांक के होता है, के का मान कितना है, 81 दिया गया है।
निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता को खाली आप साइलेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आप साइलेंट लिखते हैं। ये आपको ज्ञात करना है। अब इसके लिए सूत्र होता है आप साइलेंट बटा आप साइलेंट नोट, ये किसके बराबर होता है? के बराबर होता है। ये आपका रियल सूत्र यही होता है, यानी निरपेक्ष वैद्युतशीलता बटा निर्वात की वैद्युतशीलता बराबर क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। तो अगर यहाँ से सिर्फ आप साइलेंट का मान निकालें तो इधर ही जाएगा, तो गुणा करेगा तो क्या आप साइलेंट क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा। क्या आप साइलेंट? नोट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप साइलेंट नोट, आप साइलेंट नोट का मान क्या होता है? 8.85 गुणे 10 की घात -12 के बराबर होता है। ये मात्रक में होता है। क्या होता है मात्रक इसका? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इतना मान होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नहीं तो अगर इस पे न्यूमेरिकल आ गया, वैसे आपने देखा है कि तुरंत आ गया, और ऐसे सूत्रों में अगर आप सारे नोट का मान नहीं पता रहेगा तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो आप सारे नोट के बराबर 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ मान रखिए के का मान 81 गुणा कितना है? 8.85 गुणे 10 की घात कितना? -12। अब इसको आप क्या कर ले? सॉल्व कर ले, हल कर ले, क्योंकि गुणा आप जानते हैं नहीं जानते? बताइए, गुणा तो आपको आता ही है ना। तो चलिए एक बार मैं गुणा कर लेता हूँ। कितना गुणा करना है? 885, क्योंकि ये दशमलव भी छोड़ दीजिए, दशमलव को आप छोड़ दीजिए और गुणा करके बताइए तुरंत कितना है? 885 गुणे कितना है? 81, तो ये 71,685 आएगा। कितना आएगा? 71,685 बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 71,685 बन जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद लागे भाई साहब? 2 अंक के बाद लागे, लगा दीजिए। गुणे 10 की घात कितना है? -12 कर दीजिए। यही आंसर आप कर सकते हैं। अगर ये आंसर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आंसर कर दीजिए। देखिए यहाँ अगर दशमलव 2 अंक और पीछे लाएंगे तो 7.1685 करके इसको कितना कर दीजिए? -10, और इसका मात्रक यही आप लिखेंगे। क्या होगा? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये इसका क्या बनेगा? प्यारा सा उत्तर आपकी किताब के हिसाब से, आपकी बुक में भाई साहब यही उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ 8 नंबर। और जैसा कि मैंने कहा था कि 9 नंबर तक करवाऊंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 9 नंबर भी आपके सामने आ रहा है। देखिए भाई साहब, 9 नंबर सवाल आपका आपके सामने। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी इतना दिया गया है। चलिए बल निकालना है। क्या ज्ञात करना है? बल। तो बल आपका यफ होता है, फोर्स। यफ का मान हमको ज्ञात करना है। बीच की दूरी, बीच की दूरी को आर से लिखते हैं। कितना है? 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर है, तो यम लिखेंगे। देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है? यफ बराबर 1/4 पाई हाफ साइलेंट नोट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ Q1 Q2 का मान कहाँ से है? अरे पगला, तो Q1 Q2 सुनिएगा। Q1 और Q2 के बराबर E होता है, और E का मान 1.4 गुणे 10 की घात -19 ही तो होता है। जब Q1 Q2 का मान ना दिया जाए तो आप 1.6 गुणे 10 की घात -19 का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रहे कि आपको अल्फा कण ना कहे। अगर अल्फा कण गलती से कह दिया ना बाबू, तो वही जो पहला सवाल लगाया है, मान निकल के आया था 3.2 गुणे 10 की घात -19, तब आप उसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे?
अगर गलती से इस सवाल में अल्फा कण कह देता तो आवेश जो आपका Q1 और Q2 है उसके स्थान पर मैं कितना लेता, 3.2 गुणे 10 की घात -19 लेता। लेकिन अल्फा कण की कहीं बात ही नहीं की गई है तो बाबू कितना लेंगे, 1.6 गुणे 10 की घात -19 ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए, चलिए मान रख दीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ये भी आपको याद कर लेना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भैया के बराबर 9 गुणे 10 की घात कितना होता है, 9 होता है। अब आइए यहाँ पे आप मान दिया गया है, हल कर लीजिए। यह बराबर सूत्र है, इसका मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 के स्थान पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 और इसके भी स्थान पर 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहाँ देखिए बटा लगा दीजिए, आर स्क्वायर है ना, तो अगर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और 15 दुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो लिख दीजिए 4 गुणे 10 की घात -15 और स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब कितना है कि उसका 2 बार गुणा, उसका कितने बार गुणा, 2 बार। अब देखिए ध्यान दीजिए, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, इसको 16 लिखिए और इसको भी 16 आगे लिखिए। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस में, किसमें है, माइनस में है, तो एक घात इसमें जोड़ दीजिए, 10 को हटा दीजिए। हाँ सुन लीजिए तुरंत, अगर घात माइनस में है, दशमलव है साथ में, तो दशमलव हटाएंगे तो माइनस में जाकर के पगला छूट जाएगा। अगर प्लस में है तो दशमलव अगर आप हटाएंगे तो घट जाएगा, यही है अंतर। तो देखिए यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 और 4 4 का गुणा 16 और कितना हो जाएगा, 15 गुना 30 हो जाएगा। कितना, 30 और एक 16 से एक 16 आपका जाएगा कट। यहाँ देखिए 16 9 का गुणा करेंगे तो 16 9 या 144, कितना 144, 40 में से 9 घटेगा -31 बचेगा और ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में बनेगा। 144 गुणे 31 में से 30 घटेगा, -1 बचेगा। सुनिएगा भाई साहब, अगर ये -1 हम हटा दें तो एक अंक के बाद यहाँ क्या लगा दें, दशमलव लगा दें। बड़े ही प्रेम वाली भाषा है। अगर यहाँ देखिए 10 की घात -1 लिखा है, इसको हटाएंगे तो एक अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन को आप एन भी लिखते हैं। कौन सा, कैपिटल एन, क्योंकि न्यूटन दादा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के पितामह है। ठीक है, अच्छा ये रही बात समझ में आई तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अगर लिखा होता यहाँ 10 की घात -3 लिखा होता और ये 144 है, तो अगर ये 10 की घात -3 गायब करना है ना तो 3 अंक के बाद क्या लगा देते हैं, ऐसे दशमलव लगा देते, तो ये आपका उत्तर बन जाता। ठीक है, तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार दोस्तों में। और आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी है, लेकिन गर्मी से लड़ना हमारा पेशा है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो इतनी गर्मी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, चलिए।